ठीक आ जाओ। तो यहाँ पर क्या था, एल्यूमिनियम यूज्ड टू मेक एल्यूमिनियम फॉयल, एल्यूमिनियम फॉयल्स, इसलिए और पैकेजिंग फूड प्रोडक्ट्स। अब फूड प्रोडक्ट्स में सारे तुम्हारे खाने की चीजें आ जाएंगी, चॉकलेट्स, बिस्कुट्स, सिगरेट्स, मेडिसिन एंड फोटोग्राफिक फिल्म्स, सभी किसके अंदर आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब ये क्यों कन्वर्ट हो पा रहा था, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम फॉयल में बन रहा है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते थे? मैलेबिलिटी। बिल्कुल सही सर, मैलेबिलिटी। सर सेकंड पॉइंट क्या था? सेकंड पॉइंट, इट इज यूज्ड टू मेक केबल्स एंड ओवरहेड ट्रांसमिशन वायर्स। सर आप वो पॉइंट लिखेंगे एक बार फिर से? लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, तो सेकंड में यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे विजिबल है ना, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग cables and overhead transmission wires। अब केबल क्यों बनाया जा रहा है अनिशा? सर क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। बिल्कुल सर, सर ये गुड कंडक्टर, एल्यूमिनियम इज अ मेटल, मेटल इलेक्ट्रॉन देता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने में हेल्प करता है, इट इज अ गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर है तो वायर बनाने के काम में आएगा, साथ के साथ ये डक्टिलिटी भी शो करता है, एल्यूमिनियम क्या शो करता है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, तो जिसके सर कारण कंडक्टर तो बाकी मेटल्स भी हैं, तो एल्यूमिनियम को केबल्स और वायर्स बनाने के लिए क्यों यूज कर रहे हैं? अमाउंट भी तो पता होना चाहिए, अमाउंट भी तो होना चाहिए नेचर में, ऐसा ना। ओके। अब इससे ज्यादा कॉपर यूज करा जाता है, अमाउंट भी देखेंगे हम, लाइट इन वेट भी होते हैं। लाइट इन वेट होंगे, साथ के साथ अब ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है, करोसिव रेसिस्टेंट है, यानी करोजन इस पे जल्दी नहीं होगा, ये सुनो, करोजन होगा क्या, एल्यूमिनियम पे करोजन नहीं होता। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, क्या यूज करते हैं, एल्यूमिनियम वायर का यूज करते हैं। ठीक है, फिर हमारा मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, कि जो मेटल होता है उसको हम बीट करते हैं बाय हैमर एंड कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। थिन शीट्स, बिल्कुल सही। ठीक है, फिर क्या होता है एल्यूमिनियम का, ऑब्वियसली बात है सर, ये कोरोसिव रेसिस्टेंट है, कोरोजन जल्दी नहीं होता, इसको कोरोजन नहीं होता। तो फोर्थ पॉइंट आप देखोगे, तो जो एल्यूमिनियम का पाउडर है, क्या करेंगे हम, एल्यूमिनियम के पाउडर लेंगे और उसको मिला देंगे किसके अंदर, बॉइलिंग लिन सीड्स के अंदर, तो ये हमको एक शाइनी सिल्वर कलर का व्हाइट, सिल्वर व्हाइट पेंट देगा। कौन देगा सर, समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा से। बिल्कुल सही, एल्यूमिनियम। ठीक है, चलो देखते हैं, पहले तो हमने क्या लिखा, हमने एल्यूमिनियम पाउडर लिया, व्हेन एल्यूमिनियम पाउडर इज एडेड, किसके अंदर ऐड करेंगे, बॉइलिंग लिन सीड्स। ठीक है, लिन सीड्स ऑयल, इस ऑयल के अंदर ऐड करेंगे, ये हमको क्या देगा सर, सिल्वरी व्हाइट पेंट देगा। क्या देगा, सिल्वरी व्हाइट पेंट इज ऑब्टेन्ड।
दिख रहा है ये चीज? अब ये पेंट का काम क्या है सर? अब ये पेंट है, पेंट का तो ऑब्वियसली बात है, हम किसी के ऊपर कोट करेंगे, आयरन के ऊपर इस पेंट को कोट किया जाता है, लगाया जाता है। इससे दो काम होते हैं। पहला काम होता है आयरन की जो अपीयरेंस है वो उभर जाती है, यानी वो और अच्छा दिखना चालू कर देता है। दूसरी बात सर, ये नॉन करोसिव होता है, तो इस पे करोजन नहीं लगता। जो आयरन है वो करोजन फ्री हो जाएगा, ठीक यस है? सर। तो उस आयरन पिलर पर करोजन नहीं लगेगा, रस्टिंग नहीं होगी। रस्टिंग से बचाएगा कौन? ये पेंट, ठीक है? तो इसके क्या काम है? दो काम है। पहला काम, सर पर वो तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है। हाँ तो हीट से क्या होगा? हीट से करोजन थोड़ी होगा। यस सर? नहीं सर, अगर उनमें आग लग गई तो? आग लगने का मतलब, गुड कंडक्टर का मतलब ये थोड़ी कि वो फायर को कैच कर लेगा। इसका मतलब होता है गुड कंडक्टर का मतलब कि यहाँ पर अगर टेम्परेचर बढ़ेगा गर्म हो जाने। तो वो गर्म होगा और अपने अंदर से हीट को जाने देगा। तो अगर आप उस पोल को टच करोगे तो क्या हो जाएगा सर? आपका हाथ जल जाएगा। ये सुनो, तो वो चीज होती है, यस। ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं फायर को कैच करता है, फायर को कैच नहीं करता, बस हीट को अपने थ्रू पास करने देता है। तो पहले तो क्या करेगा? इंक्रीज दी गुड अपीयरेंस ऑफ आयरन कोल। और दूसरा काम क्या है इसका? किससे बचाएगा? प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ कोल, आयरन कोल, ठीक है? ये चीज समझ में आई दोनों को, सबको? सर जब एल्यूमिनियम के कुछ भी जैसे कि यूटेंसिल्स वगैरह होते हैं वो पहले पहले शाइनी होते हैं, तो फिर वो बाद में ऐसे डल क्यों हो जाते हैं शाइन में, कहाँ कलर में? डल? डल तो नहीं होते, एल्यूमिनियम के तो नहीं होते। सर और थोड़े पहली बात तो कंपैरेटिवली आप हैं। जो जिस चीज को बता रहे हो, आप स्टील के बारे में बता रहे हो। ये सुनो, नहीं सर, स्टील के मुझे बर्तन, पता है एल्यूमिनियम और स्टील क्या होता है, वो थोड़ा ओके, बहुत तो हो जाता है आई थिंक। हाँ, एल्यूमिनियम ओके। थोड़ा सा डल, भले ही ज्यादा नहीं लेकिन हो जाता है। तो ऑब्वियसली बात है, थोड़ा बहुत तो उसमें रिएक्शन क्या होगा शायद। पर ये सर सुनो, तब भी वो शाइन करता है। तो रिएक्शन करने के लिए ऑब्वियसली बात है एल्यूमिनियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, याद रखना। एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा। सर अब तुम चलो मैं तुमसे बता ही देता हूँ। अब तुम बात करो सर ये रस्टिंग से कैसे बचा रहा है? हमने रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा एल्यूमिनियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल, पढ़ा है? यस सर। तो हाईली रिएक्टिव है फिर भी करोजन नहीं कर रहा, ऐसा क्या चीज है? कुछ तो बात होगी। यस। अब इसके अंदर बात क्या है पहले वो जानो। एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव है, बिल्कुल सही है। एल्यूमिनियम क्या करता है? एयर के साथ में रिएक्शन कर लेता है। तो एल्यूमिनियम की जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो एयर के साथ में रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगी। क्या बना लेगी? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है? जैसे मैं तुमको एक तरीके से समझाता हूँ थोड़ा सा। मान लेते हैं ये हमारे पास एल्यूमिनियम के एटम्स हैं, ठीक है? सर्कल्स जो है एल्यूमिनियम के एटम्स है, ये बाहर वाले सरफेस वाले एटम है। अब जो सरफेस पे एटम है वो क्या करेंगे? एयर से रिएक्शन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? एयर से क्या कर लेंगे? रिएक्शन कर लेंगे। अब एयर से रिएक्शन करने के बाद अब नोटिस करोगे
अब एयर से रिएक्शन करते ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या करेगा, एयर को अंदर नहीं जाने देगा। क्या नहीं करने देगा, अंदर नहीं जाने देगा। जो अंदर एल्यूमिनियम के एटम प्रेजेंट है उन पे कोई असर नहीं होगा, या वो रिएक्शन ही नहीं कर पाएंगे। तो ये बैरियर का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, बैरियर का। सिर्फ और सिर्फ बाहर वाली जो लेयर है वही रिएक्शन कर पाती है, अंदर वाले जितने भी एटम है वो किसके एटम रहेंगे, एल्यूमिनियम के एटम रहेंगे। अब ये जो लेयर है ये रिएक्शन नहीं करती, रिएक्शन नहीं करेगी तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, रस्टिंग होगी। क्या, गार्ड की तरह प्रोटेक्ट कर रही है अंदर वाले चीजों को, एयर को पास ही नहीं होने देगी। हाँ सर। इसीलिए एल्यूमिनियम क्या है, नॉन करोसिव है। क्या है, नॉन करोसिव। इस तरीके से तो ये सर क्या करती मतलब है, उसकी बाहर आयरन, वाली लेयर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकती है, हाँ एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से ऑक्साइड रिएक्ट बना। करके, हाँ बिल्कुल, ठीक है। ओके सर। और साथ के साथ देखोगे, अब आयरन को रस्ट होने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, क्या वो जाने देगा एल्यूमिनियम उसके पास, नहीं सर, बैरियर का काम कर रहा है। इसीलिए जब भी तुम देखोगे जनरली जितने भी आयरन हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, घर वाले क्या करते हैं, उसको पहले पेंट कर देते हैं, कर देते ना, आते ही सबसे हाँ पहले सर। पेंट करेंगे। तो वो पेंट इसीलिए किया जाता है ताकि आयरन के पास ऑक्सीजन ना पहुंच पाए, ऑक्सीजन और वाटर। तो अगर ऑक्सीजन और वाटर नहीं पहुंच पाएगा क्या रस्ट होगा, करोजन होगा, सर नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों ही चाहिए उसको करोजन होने के लिए। ठीक है। अब अगर अगर आप नोटिस करोगे तो जितनी भी लोहे की चीजें आप ऐसी जगह पे रखते हो जहां पर नमी है, ध्यान रखना क्या है, नमी। नमी का मतलब वाटर, मॉइस्चर है, साथ के साथ मॉइस्चर और साथ में एयर में तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और कुछ दिनों के लिए रख दोगे तो तुम देखोगे वो जो आयरन ऑब्स्टिकल है, आयरन ऑब्जेक्ट है, वो करोजन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ना, हाँ सर। वो इसीलिए होता है क्योंकि उसको सफिशिएंट दोनों कंडीशन मिल गई, वाटर भी मिल गया, एयर भी मिल गई, और तुम उसको डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे हो, तो इसीलिए। तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। आगे चले, इसको मिटा दूं मैं, Yes, सेकंड sir. पॉइंट को, सेकंड और थर्ड पॉइंट को इरेज कर दूं। यस सर। यस सर। ओके, आप देखो कुछ आगे देखते हैं। अब एल्यूमिनियम का सरफेस सर बहुत शाइनी होता है नहीं होता। तो एल्यूमिनियम क्या है सर, एल्यूमिनियम इज अ गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट। एल्यूमिनियम इज अ गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट। सर रिफ्लेक्टर का मतलब जो हीट रेज आ रही है, रेडिएशन आ रही है, उसको वापस भेज देगा कौन, एल्यूमिनियम। ठीक है। अब इस चीज का यूज कहां पर करते हैं, एल्यूमिनियम की शीट्स को लगाया जाता है रूफ टॉप पर, जो हमारे पास टॉल बिल्डिंग्स होती है उनकी टॉप सरफेस पर क्या लगाया जाता है, एल्यूमिनियम की शीट्स को लगाया जाता है। अभी शीट्स क्या करेंगी, सनलाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देंगी, क्या करेंगी, Reflect. रिफ्लेक्ट बैक। बैक। अब रिफ्लेक्ट बैक से क्या हुआ, सनलाइट रूफ पे पड़ेगी क्या, No, sir. अब रूफ पे आएगी ही नहीं, तो रूफ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, सर टेम्परेचर इंक्रीज ही नहीं होगा, राइट। Sir. अगर Yes. टेम्परेचर यस इंक्रीज नहीं सर। होगा तो जो छत का टेम्परेचर है सर, वो अगर विदाउट एल्यूमिनियम रूफ लगाते तो सर उससे कम रहेगा। इससे क्या रहेगा, जो बिल्डिंग का टेम्परेचर है वो भी कम रहेगा। क्या रहेगा, सर हीट को पास थ्रू भी करने देती है और रिफ्लेक्ट भी करती है। हाँ बिल्कुल।
ठीक है, तो जितनी हीट आप पहले पड़ रही थी, क्या ये उतनी हीट को आने देगा? बताओ। नहीं सर। नहीं आने देगा, जिसके कारण जो रूफ का टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा और बिल्डिंग ठंडी रहेगी। तो इसका काम क्या है? यूज टू मेक, ठीक है। सर मतलब वो बिल्डिंग तो ठंडी रहेगी पर वो एल्यूमिनियम गर्म हो जाएगा ना, गर्म से टच करेंगे। हाँ, तो एल्यूमिनियम गर्म हो जाए उसको, हमको क्या दिक्कत है? हमको तो बिल्डिंग ठंडी चाहिए ना। यस सर। ऐसा तो है नहीं कि सर एल्यूमिनियम पे हमको वो कुछ करवाना है, तो इसीलिए तो लगाया गया है ताकि वो ब्लॉक कर ले सनरेज को, हीट रेडिएशन को, ताकि ओवरऑल जो हमारी बिल्डिंग है और जो हम बाकी काम करवाना चाहते हैं वो हो जाए। यस सर। इन टॉल बिल्डिंग्स to keep them cool। तो ये था हमारा फिफ्थ पॉइंट, इसको मिटा दो। फोर्थ पॉइंट को यस सर। अब और देखोगे एल्यूमिनियम का, थोड़ा सा और देखो। आजकल क्या होता है जनरली हमारे आसपास तुम देखोगे, आजकल पहले के टाइम पे लकड़ी के फ्रेम आते थे, जो हमारे डोर्स होती थी उनके जो फ्रेम बनते थे वो क्या इसके बनते थे? वुड के, जैसे ना जिसे हम हिंदी में चौखट बोलते हैं। यस सर। बट आज के टाइम पे थोड़ा सा लोग क्या कर रहे हैं, इतनी ज्यादा वुड का यूज ना करके वहीं पर हम यूज करते हैं एल्यूमिनियम का। क्या बनाने के लिए सर? विंडोज वगैरह का फ्रेम बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? विंडोज का एल्यूमिनियम का। बिल्कुल सही। तो एल्यूमिनियम फ्रेम्स बनाए जाते हैं। अब एल्यूमिनियम हम सबको पता है ना तो एयर से रिएक्शन करता है, ना वाटर से रिएक्शन करता है, ना ही बाकी केमिकल से। यस, ऊपर से एल्यूमिनियम Yes, लाइट sir. इन वेट होता है। तो यहाँ पर 6 पॉइंट में आप लिख लोगे, एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू मेक, इज यूज्ड टू प्रिपेयर ठीक है। क्या बनाने का काम आता है? विंडो फ्रेम बनाने का काम आता है। क्यों आता है? रीजन बताओ। अभी तो बताया मैंने रीजन। सर क्योंकि वो एयर और किसी भी केमिकल्स वगैरह से रिएक्ट नहीं करता। बिल्कुल सही। इट इज रेसिस्टेंट टू द एक्शन, यानी अगर कोई केमिकल यानी हमारी एयर हो गया, वाटर हो गया, या कोई भी केमिकल हो गया, अगर उससे रिएक्शन करना चाहेगा, ये नहीं करेगा, मना कर देगा, मुझे नहीं करना तुमके साथ रिएक्शन। तो सर इससे क्या बेनिफिट मिलेगा फिर? फिर काफी सारा बेनिफिट मिल जाएगा। एक तो लाइट वेट हो गया, वुड का यूज नहीं होगा, एल्यूमिनियम के फ्रेम आ जाएंगे, और साथ के साथ हमको बाकी चीजों का यूज नहीं करना पड़ेगा। इससे जो सर बिल्डिंग का विंडो वेट होता है। फ्रेम में हाँ, विंडो फ्रेम एल्यूमिनियम में। की हाँ, विंडो फ्रेम उसमें में। क्या बेनिफिट होगा? विंडो फ्रेम में सब्स्टिट्यूशन है ना वुड का। वुड ना, हाँ सर। वुड को यूज नहीं करेंगे ना, उसकी जगह पर हम एल्यूमिनियम फ्रेम मिल जाएगा डायरेक्ट बना बनाया, हमको पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे। यस सर। ठीक है। यस सर। और Air, सर वुड water। पे, हाँ बोलो। सर वुड पे जैसे कभी बैक्टीरियाज लग जाते हैं। बिल्कुल सही। आप सबने देखा होगा दीमक। दीमक सुना है? वुड को यस डाइजेस्ट कर सर। जाते हैं, वुड को अंदर से क्या कर देते हैं? एम्प्टी कर देते हैं, यस खोखला कर सर। देते हैं। तो वो क्या एल्यूमिनियम फ्रेम में होगा? नो सर। नहीं होगा। ठीक है।
आप अगर आपकी ऑफलाइन क्लासेस हुई तो आप आना, रेजोनेंस की विंडोज देखना, तो वो भी किससे बनी हुई है, एल्यूमिनियम फ्रेम से बनी हुई है। ठीक है, यस सर सर। काश कि वो दिन जल्दी आए। तुम्हारा तो नहीं आना, इस साल तो नहीं आने वाला तुम्हारा, तो 9th-10th वाला पाएगा और मंडे से 11th-12th वाला आ जाएगा। ऐसा सर ऐसा हमारे मत साथ बोलिए प्लीज। हमारे साथ भेदभाव करा जा रहा है, ये सुनो। ठीक है, देखो Yes, चीज, sir. एल्यूमिनियम का वेट काफी लाइट होता है, तो ऐसी जगह पर जहां पर वेट का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस होता है, बहुत ज्यादा रोल प्ले होता है, जैसे एरोप्लेन, एरोप्लेन की जो बॉडी बनती है वो किस मेटल से बनती है, एल्यूमिनियम से। एल्युमिनियम। बिल्कुल सही। एक बात बताओ, जब हम प्लेन पे जाते हैं तो मैक्सिमम कितना वो बैग कैरी करने देते वेट, सर Sir, अप्रोक्सीमेटली कुछ 50-60. 15 to 20, 10 to 15 kg ही आप कैरी कर सकते हो अपने साथ में, तो वेट का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है उसमें, इसमें एरोप्लेन्स वगैरह में। तो जितने भी हमारी जहां पर वेट का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, वहां पर हम ऐसा मेटल चाहते हैं जो हल्का हो और मजबूत हो, तो एल्यूमिनियम दोनों प्रॉपर्टीज वहां पर सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इवन जो प्लेन हो गया, शिप हो गई, कार्स की बॉडी हो गई, जहां पर हमको वेट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, तो वहां पर हम किसकी बॉडी बनाएंगे, एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम इज लाइट इन वेट, किस लिए यूज करेंगे, यूज फॉर मेकिंग लाइट ऑब्जेक्ट्स, लाइक प्लेन्स, शिप, कार्स एक्सेट्रा। सबको ये पॉइंट क्लियर हुआ? नमन, पीहू, संस्करण, सात्विक, सौम्या, Yes, sir. अनीशा। यस सर। ठीक है, प्लेन में बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है वेट का, तो हम ऐसा मेटल यूज करेंगे जो लाइट इन वेट हो। फिर वहीं पर अभी हमने पढ़ा था एल्यूमिनियम इज अ गुड रिफ्लेक्टर, क्या सुनो, तो एल्यूमिनियम की Yes, sir. काफी अच्छी प्रॉपर्टी होती है। तो एल्यूमिनियम का इस प्रॉपर्टी के बेस पर टेलीस्कोप्स में, इसमें टेलीस्कोप्स में भी यूज किया जाता है। किसमें यूज किया जाता है, टेलीस्कोप में, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट बहुत अच्छा करता है। क्लियर? सर टेलीस्कोप में कैसे? टेलीस्कोप में जो हमारे कनकेव मिरर बनते हैं, अब इतना बड़ा शीशा कहां से लेके आए, तो वो क्या करेंगे, पीछे Yes, sir. एल्यूमिनियम की फॉइल लगा देंगे, गिलास के पीछे एल्यूमिनियम की फॉइल और कवर कर देंगे, तो वो कैसे बिहेव करेगा, मिरर की तरह बिहेव करेगा। Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. तो वो जो मिरर है, कनकेव मिरर्स, वो टेलीस्कोप में लगते हैं। तो जो सनलाइट, जो रेज आ रही है दूसरे प्लैनेट्स की, जो लाइट आएगी उनको रिफ्लेक्ट करेगा और हमारी स्क्रीन पर लाएगा, ताकि हम देख पाएंगे उनकी इमेज, जो प्लैनेट हो गए, सैटर्न हो गया, बाकी गैलेक्सीज हो गई, उनको। टेलीस्कोप का काम क्या है, टेलीस्कोप का काम है दूर की चीजों को पास में लाके दिखाना, बड़ी करके दिखाना, जो बहुत बड़ी है और बहुत दूर है तो उनको पास में लेके आएगा ताकि उनकी बड़ी इमेज हमको देख सके। ठीक है, सर हो गया वो सभी को? ये सब इसमें लगाते कहाँ है, ये फॉइल आपने कहा था वो मिरर के पीछे कहाँ पे लगाते हैं? हाँ, देखो गिलास होता है, गिलास के पीछे लगाएंगे ताकि वो कनकेव मिरर बन जाए। कनकेव मिरर कैसा होता है, ऐसा जैसे चम्मच के अंदर सर वाला पार्ट फिर होता है ना, तो ये गिलास होगा, ये लाइट आएगी, लाइट को रिफ्लेक्ट करने के जाना पड़ेगा, तो लाइट को यस रिफ्लेक्ट कब होगा, सर, फिर लाइट कोई कब, देखेगा कैसे उसमें से?
क्यों नहीं देंगे उसके आपको? सामने तो वही आ जाएगा ना। नहीं, ऐसे कैसे आ जाएगा? अब बहुत सारी चीजें हैं, मैंने देखा है जैसे ऐसा एक टेली। जैसे ये लाइट आ रही है, ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पे जुड़ेगी, तो अगर यहाँ पर कोई बैठा होगा और देख रहा होगा यस सर। तो उसको क्या मिलेगी? उसकी इमेज मिल जाएगी। किसकी? इस प्लेनेट की या सन की या जो भी चीज हम देखना चाह रहे हैं। यस सर। इसको राइट मत मान लेना, क्योंकि ये बहुत गंदी इमेज बना रखी है, और टेलीस्कोप ऐसा तो बिल्कुल नहीं दिखता। ये हमारे पास कनकेव मिरर है। ये कैसा मिरर है? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में जो बाहर का साइड होता है वो पेंट वाला साइड होता है। आप कभी भी मिरर देखोगे, प्लेन मिरर, तो क्या होता है, एक साइड से तो ग्लास होता है, कई बार क्या होता है पीछे से टूट जाता है तो हमको ब्राउन कलर का दिखता है, पेंट दिखता है ना? यस सर। अगर वो पेंट उतर जाए तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, राइट? यस सर। वो चीज है, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, ये गिलास होता है, इसके पीछे एल्यूमिनियम फॉयल को लगा देते हैं अच्छे से, ताकि जो लाइट आए एल्यूमिनियम फॉयल से टकराए और वापस मुड़ जाए। जब वो वापस जाएगी, इस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। इस तरीके से यस सर। जब दो लाइटें जुड़ेंगी, जब दो लाइटें कहीं पे मीट करेंगी, वहां पर उसकी इमेज बनेगी, और वहां पर हम देखेंगे तो हमको वो चीज दिखाई देगी। तो यहां तक हमने बातें की थी किसकी? एल्यूमिनियम की, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के बारे में हमने बहुत सारी बातें कर ली। अब हम दूसरे मेटल के बारे में बातें करेंगे, जिंक के बारे में। कुछ नोट डाउन करना है या इरेज कर दो? सर कर लिए इरेज नोट डन। सर Note इरेज down हो कर गया? दीजिए। ओके, आज हो मेरे सेनापति। अब आ जाओ, अब हम कौन से मेटल की बात करेंगे? जिंक की। सबसे पहले जिंक के बारे में ये जान लेते हैं, जिंक का कलर कैसा होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो जिंक होता है वो ब्लूइश व्हाइट और ब्लू ग्रे इन कलर होता है। ब्लूइश व्हाइट और ब्लू ग्रे इन कलर। जिंक का कलर कैसा होता है? ऐसा होता है। फिर वहीं पर अगर आपसे डेंसिटी पूछ ले, मेटल है, डेंसिटी ज्यादा होगी, तो उसकी डेंसिटी होती है कितनी? 7.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगी इसकी डेंसिटी? क्लियर? बताओ। यस सर। क्लियर। यस सर। आज फिर इसके यूजेस में देखेंगे। यूजेस में इसको यूज किया जाता है गैल्वेनाइजेशन में। सर गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? सर वो कोटिंग करते हैं कोटिंग करना ताकि ताकि वो वो corrosion कोटिंग resistant पेंट हो या जाए। फिर ग्रीस की रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, तुम सबको पता है। ये तो किसको नहीं पता पहले वो बताए। सर मेरे को अच्छे से नहीं पता। और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जिसको पता है वो एग्जांपल दे, कहां पर देखा है, कहीं पे देखा है आपने? सर शिप्स के ऊपर जब हम शिप्स को नीचे से पेंट कर देते हैं। बिल्कुल सही, बट ज्यादा दूर क्यों जाना? हाँ हाँ, क्यों बोलो। सर कोई भी अगर आयरन टूल अपन ने बाहर रखा है तो सर अगर उसको पेंट करके रखो या फिर ग्रीस की उस पे लेयर जमा दो तो सर हाँ। रस्ट नहीं होती। बट वो तो दूसरा तरीका हो गया, वो तो ग्रेसिंग हो गया, गैल्वेनाइजेशन नहीं होता वो। ग्रेसिंग और गैल्वेनाइजेशन में थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है। अभी सौम्या ने सर बताया था वो शिप्स के सर लिए। हाँ बोलो चिन्मया।
नेल्स पे भी करते हैं ना, आयरन नेल्स। आयरन नेल्स पे नहीं, आयरन नेल पे नहीं करते। ठीक, सौम्या ने एग्जांपल दिया था शिफ्ट का, जो कि ऑलमोस्ट राइट है, बट उतना दूर नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सा पास में आएंगे। हम अपने घर में देखेंगे, हमारे घर में कोई ऐसी चीज है जिससे हम गैल्वेनाइजेशन को समझ सकते हैं? यस सर। सर क्या? जैसे स्टेयर, अगर हमें और आप अगर सब हमें जैसे हाँ बोलो 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 सौम्या। सर जैसे घर का कोई भी पार्ट हो, जैसे स्टेयरकेस या फिर बालकनी, कहीं पे अगर हमें अगर अगर हम उस जगह को पेंट कर देंगे तो सर वो रस्ट नहीं होगा, खराब नहीं होगा? तो वो तो पेंटिंग हो गया, गैल्वेनाइजेशन नहीं होता वो तो। ग्रीसिंग अलग चीज है, पेंटिंग अलग चीज है, और गैल्वेनाइजेशन अलग चीज है। सर ये तो ज्यादा दूर चले गए। और आप सब उस ऑब्जेक्ट को डेली देखते हो, और आप सब उसके नीचे बैठते हो। फैन, फैन। पंखे देखे ना आप सबने? सर फैन। यस हाँ। यस सर। सर। पंखे की जो पंखड़ी होती है किससे बनी होती है? पंखा किससे बना होता है? सर आयरन से। यस और नो? यस Yes. सर। यस सर। आयरन के ऊपर एक शाइनी कलर की लेयर आती है, तुम देखोगे पंखे के ऊपर एक पतली कलर की शाइनी लेयर होती है। यस सर। वो पेंट नहीं होता, वो होता है जिंक मेटल। जिंक। तो यानी हम क्या कर रहे हैं, आयरन के ऊपर एक पतली सी जिंक कलर की कोटिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोटिंग। अब जिंक क्या करेगा? आयरन को प्रिवेंट करेगा, ताकि एयर आयरन के पास ना जाए। आयरन के पास एयर नहीं जाएगा तो क्या वो करोजन होगा उसका? नो सर। तो करोजन से बचा तो दिया उसने। ये सुनो। सर हाँ, रस्टिंग से। और हाँ, बोलो चिन्ह। और जो वो मैट वाले फैंस आते हैं, वो उनमें मैट जल्दी वाले? वो हो जाता है क्या कोरोजन? कौन से मेट वाले? सर वो मैट वाले आते हैं ना, मैट कलर वाले। मैट कलर वाले मैंने नो आइडिया किसके बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप नॉर्मली देखोगे जो भी फैन आप देख रहे हो सब पे गैल्वेनाइजेशन होता है। अब इसमें होता क्या है, देखो होता क्या है। अब गैल्वेनाइजेशन जो फैन है, कई बार क्या होता है कि फैन की जो लेयर होती है, जो जिंक की लेयर है, वो हट जाती है। अगर बाई चांस वो जिंक की लेयर हट जाएगी तो वहीं से तुम नोटिस करोगे वहां का रस्टिंग चालू हो जाएगी आयरन की। जैसे ना, और फिर धीरे धीरे वो पूरी लेयर जो जिंक की थी वो हट जाएगी। होता है, देखा है आप सबने? ये नहीं देखा? बताओ। यस सर, देखा है, पुराने फैन में देखा है। बिल्कुल सही। क्यों हो जाता है? क्योंकि अब वहां पर जिस एरिया से जिंक की लेयर हट चुकी है, वो एरिया आयरन का एयर से एक्सपोज हो चुका है। और जैसे ही एयर से एक्सपोज हो चुका है, वाटर आ जाएगा, आयरन का रस्टिंग चालू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रस्टिंग चालू हो रस्टिंग जाएगी। चालू हो जाएगी। हाँ, तो आयरन को बचाने के लिए हमने उसके ऊपर एक लेयर लगाई। किस मेटल की लगाई वो लेयर? जिंक। जिंक की। ठीक है, जिंक की। और जिंक की लगाने से जिंक क्या करेगा? आयरन को प्रिवेंट करेगा फ्रॉम एयर, ताकि क्या हो, आयरन का रस्टिंग ना हो। ठीक है। सर हम एल्यूमिनियम की भी लगा सकते हैं? नहीं, एल्यूमिनियम की नहीं लगाते, हम सिर्फ और सिर्फ किस लगाते हैं? जिंक की। इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है ओके सर। सर। सर आज ही जाऊंगी मैं, आज ही पंखे से वो लेयर हटा के चेक करूंगी एक्चुअल में है या भी नहीं है। आज यस सर। नोट डाउन कर ले इसको। यस तो सर, कर लिया। पंखे Yes, sir. यूजुअली ऐसे डिफरेंट कलर के दिखते हैं, ऐसे जैसे व्हाइट, और वो तो तो फिर- कलर कहाँ से आता है? वो तो उसके ऊपर अलग से पेंट कर देते ना। ऐसा थोड़ी कि वो मेटल का आयरन लगा, वो लेयर लगाने के बाद पेंट नहीं कर सकते। अलग अलग कलर के आते हैं सर फैन फिर तो।
ऐसा क्यों होता है? कुछ फैंस डस्ट रेसिस्टेंट रहते हैं, कुछ नहीं रहते। वो उसका अभी देखना पड़ेगा मुझे भी, क्योंकि जनरली क्या होता है जब फैन रोटेट करता है, जो एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो उनके साथ में चिपक जाते हैं, और कुछ टाइम बाद क्या होता है, फैन के ऊपर डस्ट जमा होने चालू हो जाता है। यस, तो वो अलग चीज है, वो चीज हमको नहीं जाननी, हमको जानना है Yes, sir. गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या हो रहा है, आयरन आर्टिकल्स आर कोटेड विद मोर रिएक्टिव मेटल जिंक, ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ये किस लिए यूज करते हैं? टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, ठीक है, इसको लिख लेते Yes, हैं। sir. जिंक इज यूज्ड टू गैल्वेनाइज आयरन, ठीक है, आयरन के ऊपर गैल्वेनाइज करते हैं, गैल्वेनाइज का मतलब लेयर लगाना, इसलिए टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? यस सर, आ गया। यस sir. सर। Yes, sir. इसके आगे जो सेकंड पॉइंट है वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लेस देन 1 मिनट रह चुका